वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 7 है मार्केट्स अराउंड अस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन व्हाट वेज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। चिल्ड्रन जहां पे भी आप रहते हो, जहां पे भी आपका घर है, तो वहां आपने देखा होगा गली में कुछ बेचने वाले आते हैं। सब्जी बेचने वाला आता है, प्लास्टिक की चीजें कोई बेचने वाला आता है ना, कोई टिक्की गोलगप्पे वगैरह बेचने वाला आता है, कपड़े बेचने वाले भी आते हैं, सूट बेचने वाले। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपने सामान को बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? हम हॉकर कहते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं शॉप ओनर की, आपके घर के आसपास कुछ दुकानें होंगी जहां एक ऐसे अंकल जी बैठते हैं और आपको मैगी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, तो आप उनसे ले लेते हो। तो जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि भैया ये जगह जगह चीजों को जाके बेचते हैं, ये पर्टिकुलर एक प्लेस पे ही रहते हैं। तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बना लेंगे, इस तरह से कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे हॉकर, दूसरी तरफ लिखेंगे शॉप ओनर। तो हॉकर क्या करता है? हॉकर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स डोर टू डोर। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, है ना, सूट ले लो, जो भी वो बेच रहा है, कंबल ले लो। ठीक है। लेकिन शॉप ओनर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन जो दुकानदार है उसकी एक जगह पे दुकान फिक्स है, वो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा और चीज लेनी पड़ेगी। हॉकर्स डोंट हैव अ परमानेंट शॉप। हॉकर्स के पास जो एक गली से दूसरी गली, एक घर से दूसरे घर जाके बेचारे बेचते हैं, उनके पास कोई परमानेंट दुकान नहीं होती। लेकिन जो शॉप ओनर्स होते हैं उनके पास एक परमानेंट शॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। चिल्ड्रन आप जिस भी सिटी में आप रहते हो, ठीक है, वहां पे शायद हो सकता है कोई वीकली मार्केट लगता हो। कहीं कहीं पे फ्राइडे को लगता है, कहीं वेंसडे को लगता है, कहीं सैटरडे को लगता है। मुझे कमेंट में बताना आपके यहाँ जो वीकली मार्केट है वो किस दिन लगता है। ठीक है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरह के डिफरेंसेस हैं, इन्होंने हमको एक लिस्ट दी हुई है कि यहाँ पे किस तरह का सामान बिकता है वीकली मार्केट में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे पैसे कैसे हैं यहाँ पे। तो आंसर लिखने के लिए हम इसी तरह की एक, ये जो हमें ऑटोमेटिक दी गई है, इसी को लिख लेंगे, काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो जो वीकली मार्केट होते हैं उसमें कैसी चीजें मिलती हैं? हर रोज का सामान मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएंगी, ग्रोसरीज मिल जाएंगी। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें रेडीमेड आइटम मिलते हैं, ब्रांडेड चीजें मिलेंगी आपको, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, है ना, ये सब चीजें। जो प्राइसेस है, अगर पैसों की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सस्ती चीजें मिल जाएंगी आपको वीकली मार्केट में। लेकिन अगर मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, मॉल्स की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस आपको हाई जाएगा। यहाँ के जो सेलर्स हैं, जो वीकली मार्केट में बेचते हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, वो भी बेचारे छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं। लेकिन ये बिग बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं। यहाँ पे जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी बेचारे थोड़े छोटे लोग होंगे, जो उनकी कम इनकम है। ठीक है। और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो महंगी महंगी चीजें खरीदने वाले हैं, जो बड़े रिच क्लास लोग हैं, वो लोग जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। जो मार्केट की चेन है वो कैसे बनती है, इसको समझने के लिए हम इस इमेज का यूज करेंगे। चिल्ड्रन कोई भी चीज प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर या कहीं पे भी, ठीक है, अब वो डायरेक्ट आपके पास तो जाएगी नहीं। ठीक है। वो उसको जो होलसेल ट्रेडर होते हैं, होलसेल मार्केट ट्रेडर, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, वो बहुत बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो उठा लेंगे उससे। ठीक है। तो इसने क्या किया? डायरेक्ट अपना पूरा सामान या ज्यादा सामान इसको बेच दिया। होलसेल वाले ने क्या किया? अभी मैंने आपको दुकानदार अंकल दिखाए थे, ये वाले होलसेल वाले ने इन अंकल को दे दिया थोड़ा थोड़ा सामान, बहुत सारी दुकानों में पहुंचा दिया। ठीक है। इसने रिटेलर को दे दिया। और जब दुकान पे पहुंच गया, दुकान से आप और मैं जाके, अंकल 2 मैगी देना, अंकल 1 कोल्ड ड्रिंक देना, उनसे हम इस तरह से लिख, तो इस तरह से ये जो नेटवर्क है ये बनता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो सामान है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। द होलसेल ट्रेडर्स परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटी।
जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो होलसेल का काम करते हैं, वो इनसे बल्क में यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद देते हैं। देन दे सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं? जो अंकल जी मैंने दिखाए थे आपको, दुकान चला रहे थे, वो है, ठीक है। Who finally sell this to the consumers, और फाइनली रिटेलर इसको किसको बेच देते हैं? कंज्यूमर, यानी मुझ जैसे आप जैसे लोगों को इसको बेच देते हैं, और इस तरह से ये चेन बनती है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन मार्केट प्लेस। भाई वैसे तो देखो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और यहाँ पे ये कहा जाता है कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। कानून के सामने या पूरे संविधान में हमारे सब बराबर हैं, हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो। लेकिन डू यू थिंक इट इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पर क्या ये इक्वालिटी हमको एक बड़ी बड़ी दुकानों पे देखने को मिलती है? क्या वहां पे जो बहुत गरीब लोग होते हैं, क्या उनको एंटरटेन किया जाता है? कई बार चिल्ड्रन आपने मूवीज में देखा होगा या सचमुच में एग्जांपल देखा होगा कि बहुत गरीब लोग को जो गार्ड था उसने रास्ते में ही रोक दिया, मतलब उसको अंदर ही नहीं आने दिया शॉप में, ये सोच के कि यार ये तो इतना गरीब है, ये क्या ही खरीदेगा यहाँ से, चलो इसको देख लो, ये जैसे ये गरीब आदमी बैठा है, ये गार्ड साहब इसको रोक रहे हैं। तो आंसर पैसे लिखोगे, दिस इज नॉट ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा था डू यू थिंक इट इज ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू ऑफ द शॉप्स विद, ऐसी शॉप्स जो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है, मान के चलो तनिष्क की कोई ज्वेलरी है, कोई गोल्ड बेच रहा है, डायमंड बेच रहा है, बिकॉज वी हैव सीन नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हेन गार्ड डज नॉट अलाउ पुअर पर्सन टू एंटर द शॉप। अब ये सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कई बार ऐसे एग्जांपल देखे कि जो गार्ड है वो गरीब इंसान को रोक लेता है और उसको अलाउ नहीं करता एंट्री के लिए। नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। क्या हम किसी चीज को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं मार्केट में जाए बिना? एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। भाई ऑनलाइन आजकल शॉपिंग चल रही है, हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से, तरह तरह की जो ऑनलाइन साइट्स हैं उनसे वहां अपने प्रोडक्ट्स को हम बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले पूरी की पूरी यही लाइन डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दो, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस, लिख दी। इसके बाद लिख दो इट इज पॉसिबल बाय ऑनलाइन शॉपिंग। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? उसने कहा एग्जांपल देके समझाओ। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू पॉसिबल है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप लिखना चाहो तो मीशो, मिंत्रा, ये भी लिख देना। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश सेल्स हिज प्रोडक्ट्स डोर टू डोर। कौन है इनमें से जो अपने प्रोडक्ट को मतलब घर घर जाके बेचते हैं? हॉकर हैं, शॉप ओनर है, फैक्ट्री है, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।